बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अमरीन फ़रहान है। मैं ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट हूँ। आज जो इस मौजू में मैं बात करना चाहूँगी वो स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स इंजरीज़ हैं। आजकल जिस तरह से मीडिया अवेयरनेस ज़्यादा है, लोग अपनी हेल्थ को बेहतर रखना चाहते हैं और अपने आप को फ़िट रखना चाहते हैं, तो ज़्यादातर लोग स्पोर्ट्स की तरफ आते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स की तरफ आने से पहले हमें किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए ताकि हमें स्पोर्ट्स इंजरीज़ ना हो, उस पे हम आज बात करेंगे। सबसे पहले तो जो लोग स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं उन्हें अपनी फ़िटनेस के लिए बहुत सी चीज़ें हैं उनको पहले अडॉप्ट करना चाहिए। जैसे अगर आप अपनी डाइट को अच्छा रखें, जिसमें आप प्रोटीन डाइट यूज़ करें, तो आपके मसल अच्छे बिल्ड होंगे और आपको स्पोर्ट्स इंजरीज़ के चांसेस कम होंगे। इसके साथ-साथ आप जो भी स्पोर्ट्स खेलना चाहें तो आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स होने चाहिए। सपोज़ कि अगर आप रनिंग करते हैं तो आपके पास प्रॉपर शूज़ होने चाहिए। अगर आप बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं तो आपके पास प्रॉपर रैकेट होना चाहिए। अगर कुछ और चीज़ें जिसमें आपके पास हेलमेट यूज़ होता है किसी स्पोर्ट में, या किसी स्पोर्ट में आपको नी सपोर्ट या एल्बो सपोर्ट की नीड है, तो वो आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद ही आप स्पोर्ट्स को स्टार्ट करें तो ज़्यादा इंजरीज़ के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर हम ओवरऑल स्पोर्ट्स को कैटेगराइज़ करना चाहें तो 2 तरह के स्पोर्ट्स होते हैं। एक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें एक प्लेयर दूसरे प्लेयर से टकराता है, या बहुत सारे प्लेयर्स एक साथ मिलके जब प्लेइंग करते हैं तो एक दूसरे से कोलिजन होता है। ये कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स कहलाते हैं। जैसे कि कबड्डी हो गया, या आपकी वॉलीबॉल हो गया, या बास्केटबॉल हो गया, ये सारे स्पोर्ट्स इस तरह के हैं जिसमें आपकी कोलिजन होती है किसी दूसरे प्लेयर से। दूसरे टाइप के जो स्पोर्ट होते हैं उसमें नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में जैसे कि आपका कोलिजन किसी और दूसरे प्लेयर से नहीं होता, जैसे टेबल टेबल टेनिस हो गया, आप स्क्वॉश हो गया, या इस तरह की जो गेम्स हैं जिसमें आप के कांटेक्ट किसी और प्लेयर से नहीं हो रहा, तो इस तरह के स्पोर्ट में इंजरीज़ के चांसेस कम होते हैं। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में इंजरीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले जो जो भी आप स्पोर्ट करना चाहें उसके बारे में आपको नो हाउ होनी चाहिए। इसीलिए सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे एम्फेसाइज़ किया जाता है कि जब आप स्टार्ट करते हैं तो ट्रेनर के साथ आप स्पोर्ट की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लें, ताकि आपको जो स्पोर्ट आप खेल रहे हैं उसके बारे में पता हो कि पोस्चर्स क्या रखने हैं उस स्पोर्ट में, और आपको क्या-क्या इंजरीज़ हो सकती हैं, और आपको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप प्रिवेंशन कर सकें। तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि अगर आप स्पोर्ट खेलने जा रहे हैं तो आपके पास पहले प्रॉपर इक्विपमेंट होने चाहिए। आप अपने पोस्चर्स का ध्यान रखें ताकि आप प्रिवेंशन कर सकें इंजरीज़ को। उसके बाद जो चीज़ें हैं, अगर आप अपनी न्यूट्रिशन और हेल्थ को थोड़ा-सा इम्प्रूव करें तो उसमें मसल बिल्ड आप अगर आप करते हैं तो उसमें भी आपकी इंजरीज़ के चांसेस कम होते हैं और आपके मसल्स ज़्यादा ट्रॉमा को बेयर कर सकते हैं।